हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। राइट। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमारे पास है वो ये है कि हमारे पास दो फंक्शंस हमें एफ और जी दिए हुए हैं जो कि रियल नंबर टू रियल नंबर हैं। राइट। और दो फंक्शंस एफ ऑफ एक्स जो है वो सिग्नम ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। राइट। तो यहाँ पर हमें ये दिखाना है कि जो एफ और जी का कंपोजिशन है एफ ओ जी, यानी कि ये जो ओ है, ओ का मतलब यहाँ कंपोजिशन से है, तो एफ ओ जी और जी ओ एफ जो है वो कॉन्साइड करेंगे इस इंटरवल में, यानी कि -1 से 0 तक। राइट। तो चलिए इस प्रॉब्लम को पहले समझते हैं और उसके बाद इसका डिटेल सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर। राइट। तो यहाँ दो फंक्शन दिए हुए हैं एफ और जी जो कि आर टू आर में दिए हुए हैं। राइट। तो इसका मतलब यह है कि एफ और जी दोनों की डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है और जो कोडोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। राइट। और एफ ऑफ एक्स जो है वो सिग्नम फंक्शन है और g ऑफ x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देन वी हैव टू शो दैट एफ ओ जी एंड जी ओ एफ इट कॉन्साइड्स इन दिस इंटरवल दैट इज -1 to 0। राइट। तो इस इंटरवल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0। राइट। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो -1 जो पॉइंट है वो इंक्लूडेड होगा। राइट। तो यहाँ पर ये क्लोज्ड होगा -1 पर, यानी कि अगर हम यहाँ पर रियल नंबर लाइन हम ड्रॉ करें तो ये 0 है और ये -1 है। राइट। तो ये पॉइंट जो होगा वो इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पर हमें ये दिखाना है कि जो एफ ओ जी है दैट इज इक्वल टू जी ओ एफ for all x belonging to this interval, that is from -1 to 0। राइट। तो सारे x के लिए जो x -1 और 0 के बीच में लाई करेंगे इंक्लूडिंग -1, उसके लिए एफ ओ जी जो होगा वो जी ओ एफ के इक्वल होगा। तो इसका मतलब यह है कि एफ ओ जी ऑफ x इज इक्वल टू जी ओ एफ of x for all x belonging to -1 to 0। यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे जो कि -1 और 0 के बीच में होगी, तो एफ ओ जी ऑफ x जो होगा जी ओ एफ ऑफ x के इक्वल होगा सारे x के लिए जो कि इस इंटरवल में लाई करेंगे इंक्लूडिंग -1। राइट। तो चलिए अब जल्दी से हम सिग्नम ऑफ एक्स, जो सिग्नम फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। राइट। क्योंकि सिग्नम ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की जो डेफिनेशन है इन दो फंक्शंस की वो भी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। राइट। तो सिग्नम ऑफ एक्स को देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं। सिग्नम ऑफ एक्स जो होता है वो +1 वैल्यू लेता है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। राइट। और सिग्नम ऑफ एक्स जो होगा वो 0 होगा जब एक्स की वैल्यू 0 होगी। राइट। और सिग्नम ऑफ एक्स जो होगा वो -1 होगा जब एक्स लेस देन 0 होगा। राइट। तो ये हमारे पास सिग्नम ऑफ एक्स की डेफिनेशन हो गई। राइट। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास x जो है वो n और n+1 के बीच में लाई करता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा वो n के इक्वल हो जाएगा। राइट। तो अब अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू -1 रख दें, राइट, तो देखिए ये इनइक्वालिटी जो होगी वो बन जाएगी -1 और यहाँ पर x आ जाएगा और -1 + 1 0 हो जाएगा। राइट। तो जब x की वैल्यू जो होगी वो -1 और 0 के बीच में होगी तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा वो -1 होगा। राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू जब भी -1 और 0 के बीच में होगी, राइट, तो
जैसे मान लेते हैं x की वैल्यू -1 होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 क्या होगा? -1, क्योंकि इंटीजर वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होगी वो वही इंटीजर होगा, राइट। तो चलिए -1 और 0 के बीच में एक दो वैल्यू और ले लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास -0.3 है, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.3 जो होगा वो -1 होगा। इसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.4 ले लेते हैं, तो ये भी -1 होगा, राइट। उसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.03 ये भी -1 होगा, राइट। तो चलिए अब हमारे पास सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हमें डेफिनेशन मालूम हो गई। तो चलिए अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एफ ओ जी ऑफ एक्स, राइट। और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे जी ओ एफ ऑफ एक्स, राइट। तो यहाँ ओ जो है ये कंपोजिशन के लिए डिनोट करता है, तो एफ और जी का जो कंपोजिशन होगा उसे हम एफ ओ जी कहेंगे, और जी और एफ का जो कंपोजिशन होगा उसे हम जी ओ एफ कहेंगे, राइट। तो एफ ओ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट। तो ये डेफिनेशन से हमने लिखा एफ ओ जी ऑफ एक्स जो होगा वो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा। तो अब जी ऑफ एक्स जो है वो इनपुट है किसके लिए? एफ के लिए, राइट। तो देखिए ये आ जाएगा एफ जी ऑफ एक्स, हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो यहाँ पर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स रख लेते हैं, राइट। तो अब देखिए एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर एक्स की जगह अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स रखते हैं तो एफ ऑफ एक्स को हम लिख रहे हैं सिग्नम ऑफ एक्स, राइट। तो हमारे पास मिल जाएगा सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, राइट। तो अब देखिए सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स निकालना है हमें। तो एक्स की वैल्यू क्या है? ये है -1 और 0 के बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू, कोई भी एक्स की वैल्यू -1 और 0 के बीच में अगर हम यहाँ पर रखेंगे इंक्लूडिंग -1, तो हमें हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो होगा वो -1 मिलेगा, जो कि हमने इस डिस्कशन से देखा था, राइट। तो देखिए अब हमें क्या मिलेगा? सिग्नम ऑफ -1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू -1 होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, दैट इज -1 to 0 इंक्लूडिंग -1, राइट। अब देखिए सिग्नम ऑफ -1 आ गया हमारे पास। तो अब हम सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए x जो सिग्नम ऑफ x है वो -1 होगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, यानी कि यहाँ जो इनपुट है वो x है, राइट। और यहाँ इनपुट जो है वो -1 है। तो -1 जो होता है वो लेस देन 0 होता है। तो जब -1 लेस देन 0 होगा तो सिग्नम ऑफ -1 जो होगा वो -1 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो एफ ओ जी ऑफ एक्स जो होगा उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर -1, राइट, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल दैट इज -1 to 0। तो यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू अगर हम रखेंगे जो -1 और 0 के बीच में लाई करेगी इंक्लूडिंग -1 एंड एक्सक्लूडिंग 0, तो हमें एफ ओ जी ऑफ एक्स जो होगा वो -1 मिलेगा, राइट। तो चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं जी ओ एफ ऑफ एक्स, राइट। तो जी ओ एफ ऑफ एक्स भी जो है वो -1 आना चाहिए, क्योंकि तभी ये एफ ओ जी और जी ओ एफ जो होंगे वो कॉन्साइड करेंगे, राइट। तो जी ओ एफ ऑफ एक्स, तो अब इनपुट जो है वो एक्स है, तो इसे हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। तो अब देखिए इसे कैसे लिखेंगे? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या है? सिग्नम ऑफ एक्स, राइट। तो यहाँ हम लिख लेंगे सिग्नम ऑफ एक्स, राइट। तो अब देखिए जी के लिए, यानी कि जो जी फंक्शन है उसके लिए इनपुट जो है वो सिग्नम ऑफ एक्स है,
और जी ऑफ एक्स को हम डिफाइन कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स से, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर जी ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स क्या होगा, राइट। तो जी ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। तो एक्स की जगह जब हम सिग्नम ऑफ एक्स रखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स, राइट। तो अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स है, राइट। और ये जो एक्स है हमारा, ये एक्स जो है वो -1 और 0 के बीच में है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज होंगी एक्स की जो -1 और 0 के बीच में होंगी इंक्लूडिंग -1, तो वो सारी एक्स जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर जो x हम रखेंगे वो नेगेटिव होंगे। तो जब x नेगेटिव होता है यानी कि x लेस देन 0 होता है तो सिग्नम ऑफ x जो होता है वो -1 होता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए अब हमें क्या मिलेगा, -1। तो सिग्नम ऑफ x जो होगा उसकी वैल्यू -1 होगी, बिकॉज ये जो x है ये x -1 और 0 के बीच में है, और -1 और 0 के बीच में सारी वैल्यूज जो होंगी x की वो नेगेटिव होंगी इंक्लूडिंग -1। तो जब नेगेटिव इनपुट होगा यहाँ पर तो सिग्नम ऑफ नेगेटिव इनपुट जो होगा वो हमें -1 देगा ड्यू टू दिस डेफिनेशन, राइट। तो हमें मिल गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 जो होगा वो -1 आ जाएगा, राइट। तो हमने क्या देखा कि GOF ऑफ एक्स भी जो है वो -1 आ गया है, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो एफ ओ जी ऑफ एक्स है वो -1 है और जी ओ एफ ऑफ एक्स जो है वो भी -1 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ x, right, for all x belonging to this interval -1 to 0। और इन दोनों की वैल्यूज जो होगी वो -1 के इक्वल आ रही है, यानी कि x की कोई भी वैल्यू हम रखेंगे -1 और 0 के बीच में तो एफ ओ जी और जी ओ एफ की वैल्यू जो होगी वो -1 आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ ओ जी और जी ओ एफ जो होंगे वो कोइंसाइड करेंगे -1 to 0 इंटरवल में, राइट। तो इस तरीके से हम सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन को इस इंटरवल में अप्लाई करके ये दिखा सकते हैं कि एफ ओ जी और जी ओ एफ की जो वैल्यू होगी हर एक एक्स के लिए जो इस इंटरवल में होंगे उसकी वैल्यू -1 होगी। तो एफ ओ जी और जी ओ एफ कॉन्साइड करेंगे इस इंटरवल में -1 to 0 वेयर -1 इज इंक्लूडेड।